और भारत के गद्दारों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत के गद्दार टर्की में जाकर अपने देश का वहाँ मूवी बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं और खाते भारत का है और जीते पाकिस्तान के लिए हैं, जीते टर्की के लिए हैं और अपना सारा पैसा ले जाकर टर्की को देते हैं। 3000 करोड़ रुपए की पिछले साल की उसको कमाई करवाने वाला भारत, जो कि भारत के सलमान खान, शाहरुख खान अपने देश के सितारे बताते हैं। मैं उनको यहाँ से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी तो मैं टर्की का बाइकाट कर रहा हूँ, अभी मैं अजरबैजान का बाइकाट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का निस्ताब बलबूत किया हूँ, लेकिन जिस दिन देश के अंदर के गद्दारों को नस्तानाबूद करना शुरू कर दिए भारत के लोग, तुम्हें खाने का जरूरत, तुमको खाने का भी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के गद्दार जो भारत से पैसा कमाकर दूसरे देश में जाते हैं और वहां पैसा खर्चा करते हैं और वो पैसा पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर हमारे ही सेना के खिलाफ सेना में खर्चा किया जाता है। मैं उनको यहाँ जवाब देना चाहता हूँ कि तुम जितना पैसा लगा लो, जितना आर्मी खड़ा कर लो, जितने ड्रोन दे दो, लेकिन तुमको भारतीय सेना और एकदम होना चाहिए। उनका सेब आता है भारत में, उनकी चीजें आती है भारत में, उनका मार्बल आता है भारत में। एक भी दुकानदार भारत देश का हर वो नागरिक जो उस चीज को मंगाता है, जो उस चीज को खाता है, एकदम बाइकाट करे, एकदम जब तक टर्की को एकदम जमीन पर ना लेकर छोड़ा जाए तब तक टर्की को छोड़ना नहीं है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि भारतीय सरकार खुले मंच से टर्की को जवाब दे कि टर्की जैसे हम दोस्ताना निभाए थे उसी प्रकार से जब तक दोस्ताना निभाए थे तब तक तो दोस्ती चला, लेकिन अब हम दुश्मनी पे उतर आए तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ। जो भी हमारे यहाँ की फिल्मी हस्तियां हैं, खास तौर से खान बंधु जो, इन लोगों को कम से कम देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, या पूरा भारत अपेक्षा करता था, लेकिन किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया। न शाहरुख खान का आया, न सलमान का आया, न आमिर खान का आया। ये आमिर खान थे जो वहाँ के तुर्की के उसके राष्ट्रपति यहाँ गए हुए थे, वहाँ उन्होंने फोटो सेशन करवाया था और बोला था कि भारत रहने लायक नहीं रह गया। सपोर्ट करने वाला जो देश खुद ही कटोरा लेके घूम रहा है गली गली, वो उसका साथ देने वाला खुद ही कटोरा लेके घूमने लगेगा। एक भिखमंगे का सपोर्ट कर रहा था टर्की, तो उसको भी भिखमंगा बना के ही हम लोग करने आ गए थे कि भारतीय सेना बस पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, वो टर्की से भी लड़ रही थी, चाइना से भी लड़ रही थी, अजरबैजान से भी लड़ रही थी। तो बस भारत की जो ये जीत है पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है और जो भारत की सेना है, जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, दुनिया कह रही है सेना हो तो भारत की तरफ। तो हम ये जानने समझने आ गए हैं कि जिस टर्की को भारत ने 2023 में ऑपरेशन दोस्त चला के या दोस्ताना चला के भूकंप में जिस तरह से टर्की फंसा था, मलबे के नीचे दबा था और भारतीय सेना ने बचाया, भारतीय सरकार ने बचाया, आज वही टर्की डसने का काम कर रहा है। कौन जानता था कि जो दोस्ती का हाथ भारत टर्की के लिए बढ़ा रहा है वो सांप बनकर डसेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी तो टर्की अपने ड्रोन से हमला करवा रहा था। तो यही जानने समझने आ गए हैं कि जो भारत के लोग टर्की जाते हैं पर्यटन के दृष्टि से घूमने के लिए, करोड़ों वहां खर्च करके आते हैं, लगभग बहुत बड़ा व्यापार है। तो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो बाइकाट टर्की और अजरबैजान चल रहा है। तो हम जनता के बीच आ गए हैं जानने समझने के लिए ये क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं जनता से। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष ओझा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, शानदार वक्ता। क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? बिल्कुल, जिस हिसाब से टर्की ने भारत के साथ जो है गद्दारी की है, उसको भारत की जनता जवाब देना चालू कर दी है। पिछले 5 दिन में टर्की का बिजनेस जो बढ़ा हुआ था वो एक का एक एकदम डाउन पे आ गया और त्राहिमाम करने लगा टर्की। वहाँ पे जितने भी हमारे जो जाने वाले थे, घूमने वाले, सबों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया। जितने फल वाले, जितने ड्राई फ्रूट्स वाले, जितने जो है मार्बल वाले थे, सबों ने अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। और विरोध में यहाँ आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनलों पे भी आ रहा है कि दुकानदारों ने लिख के रख दिया कि नहीं बेचना। सरकार से पहले जनता ने ही बाइकाट करना शुरू कर दिया मनीष जी। जनता कह रही है कि हम टर्की का सेब नहीं खाएंगे, सबक सिखाएंगे और टर्की को ठरकी बना के बना दिया। ठरकी बना दिया। जिस तरह से उनका पानी का जहाज माल उसमें हथियार भर के पाकिस्तान की सहायता के लिए आया, ऐसा हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे। ये नमक हराम देश है। हमारी सेना जाके वहाँ पे, हमारे एनडीआरएफ के जवान जाके वहाँ जब भूकंप आया था तो इन लोगों की मदद किए थे। टर्की की खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था किए थे। इसके बाद से इससे आशा नहीं थी हम लोग ऐसा ये करेगा। ये और अजरबैजान है, ये दोनों गद्दार देश हैं, इसकी कभी मदद नहीं करना चाहिए। भारत सरकार से मैं अपील करूंगा आगे से कोई भी मदद। क्या नाम पड़ेगा? प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत, क्या होना चाहिए इस टर्की के साथ, जिस टर्की में 23 में जब भूकंप आता है और भारतीय सेना और भारतीय सरकार एक ऑपरेशन दोस्ताना चलाती है, दोस्ती के तहत उसको बचाती है, मलबे से निकालती है,
और वहां के लोग कहते हैं कि हम अपनी 7 पीढ़ियों को बताएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना ने मेरी मदद की है और हम लोगों ने उस टर्की को बचाया, और वो टर्की पाकिस्तान के लिए कहता है कि हम आपके सुख दुख के साथी हैं, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और ड्रोन भेजा अपने वायुसेना, थल सेना, नभ सेना, मतलब जितने भी प्रशिक्षित उसके अधिकारी थे सबको पाकिस्तान में लगा दिया था, और भारतीय सेना ने उनके ड्रोन को राख में तो मिलाया ही, टर्की को भी ठरकी बना दिया। देखिए, जब खून में गद्दारी हो तो किसी भी देश पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब पाकिस्तान जैसा देश, हम लोगों ने इतना मदद किया उसको, ट्रांसपोर्ट से लेकर वैक्सीन से लेकर हर एक चीज में जब मदद किया, और वो हमारे साथ गद्दारी कर दिया, तो टर्की जैसा देश जब 2023 में मलबे के नीचे दबा हुआ था, उस देश की हमने ऑपरेशन दोस्ताना करके इस देश की मदद की, तो वो देश आज गद्दारी पे उतर गया और हमारे ही देश के लोगों के साथ, हमारे ही सेना के साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया। मैं उस देश को बताना चाहता हूं कि जो ड्रोन्स, जो सेना की तुम चीजें हमारे देश के खिलाफ खड़ा किए थे, उनको मारने का काम भारतीय सेना ने किया। और उस डिफेंस सिस्टम को मैं सलाम करता हूं जो भारतीय सेना ने 90% से नहीं, उसको 100% काम करने का काम किया और उस सारे ड्रोनों को मारने का काम किया। मैं उस देश को बताना चाहता हूं, बाइकाट केवल उसी का नहीं होना चाहिए, टर्की का, टर्की जाने वालों का भी होना चाहिए, अजरबैजान का भी होना चाहिए, चीन का भी होना चाहिए। और भारत के गद्दारों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भारत के गद्दार टर्की में जाकर अपने देश का वहां मूवी बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, और खाते भारत का है और जीते पाकिस्तान के लिए हैं, जीते टर्की के लिए हैं, और अपना सारा पैसा ले जाकर टर्की को देते हैं। 3000 करोड़ रुपए की पिछले साल की उसको कमाई करवाने वाला भारत, जो कि भारत के सलमान खान, शाहरुख खान अपने देश के सितारे बताते हैं। मैं उनको यहां से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो मैं टर्की का बाइकाट कर रहा हूं, अभी मैं अजरबैजान का बाइकाट कर रहा हूं, पाकिस्तान का निस्तानाबूद किया हूं, लेकिन जिस दिन देश के अंदर के गद्दारों को निस्तानाबूद करना शुरू कर दिए भारत के लोग, तुम्हें खाने का जरूरत, तुमको खाने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुमको पानी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के गद्दार जो भारत से पैसा कमाकर दूसरे देश में जाते हैं और वहां पैसा खर्चा करते हैं, और वो पैसा पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर हमारे ही सेना के खिलाफ सेना में खर्चा किया जाता है। मैं उनको यहां जवाब देना चाहता हूं कि तुम जितना पैसा लगा लो, जितना आर्मी खड़ा कर लो, जितने ड्रोन्स दे दो, लेकिन तुमको भारतीय सेना और भारतीय डिफेंस फोर्स तुमको मार गिराने टर्की का और अजरबैजान का बाइकाट होना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उनका सेब आता है भारत में, उनकी चीजें आती है भारत में, उनका मार्बल आता है भारत में। एक भी दुकानदार, भारत देश का हर वो नागरिक जो उस चीज को मंगाता है, जो उस चीज को खाता है, एकदम बाइकाट करे, एकदम। जब तक टर्की को एकदम जमीन पर ना लेकर छोड़ा जाए तब तक टर्की को छोड़ना नहीं है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि भारतीय सरकार खुले मंच से टर्की को जवाब दे कि टर्की जैसे हम दोस्ताना निभाए थे, उसी प्रकार से जब तक दोस्ताना निभाए थे तब तक तो दोस्ती चला, लेकिन अब हम दुश्मनी पे उतर आए तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ वही हाल हम टर्की का भी करेंगे। लेकिन यही है, तुम पर बम नहीं छोड़ेंगे, तुमको तो वो हिसाब से जमीन पे लाएंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। टर्की को हम लोग टूरिज्म के नाम पे पैसा देते हैं और वो पैसा आतंकवाद में लगा देता है, टेररिस्टों को लगा देता है। टेररिस्ट पाकिस्तान का किस तरह तालमेल है पाकिस्तान सरकार का, ये पूरा देश देखा है, पूरा विश्व देखा है। जब जनाजा निकल रहा था तो किस तरह सेना, किस तरह जो है वहाँ की पुलिस और किस तरह वहाँ के आतंकवादी साथ खड़े थे। इसके बाद से जो भी हमारे यहाँ की फिल्मी हस्तियाँ हैं, खास तौर से खान बंधु जो हैं, इन लोगों को कम से कम देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, या पूरा भारत अपेक्षा करता था, लेकिन किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया। न शाहरुख खान का आया, न सलमान का आया, न आमिर खान का आया। ये आमिर खान थे जो वहाँ के तुर्की के उसके राष्ट्रपति के यहाँ गए हुए थे, वहाँ उन्होंने फोटो सेशन करवाया था और बोला था कि भारत रहने लायक नहीं रह गया अब, ये शब्द उनका था। लेकिन जितना सुखी या समृद्ध मुसलमान हमारे देश में है, कहीं नहीं है, पूरे विश्व में आप देख लीजिए। ओवैसी का देख लीजिए आप, ओवैसी, इस मायने में ओवैसी को मैं कहूँगा कि हाँ, कि उनका जो वक्तव्य था एकदम देश हित में था। पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला जो देश खुद ही कटोरा लेके घूम रहा है गली गली, वो उसका साथ देने वाला खुद ही कटोरा लेके घूमने लगेगा। एक भिखमंगे का सपोर्ट कर रहा था टर्की, उसको भी भिखमंगा बना के ही हम लोग छोड़ेंगे। पाकिस्तान तो कह ही रहा है, टर्की ने कहा कि हम आपके सुख और दुख के साथी हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। भारत को वो भूल गया, क्योंकि जब टर्की में भूकंप आए थे तो भारत ने सहयोग किया था। तो पाकिस्तान ने कहा है कि भैया देखो, भिखमंगा हम भी हैं और तुम आए हो टर्की यूरोप से, तो तुमको भी हम भिखमंगा बना देंगे। हम तीनों यानी कि पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की तीनों लेके कटोरा भीख मांगे, घूमे ही घूमेंगे। कहने का मतलब है, अगर इतना ही दम था, 5 दिन का बाइकाट अभी हमारे देश के व्यापारी किए हैं, जबकि भारत सरकार ने भी नहीं किया है। बाइकाट होना चाहिए। बाइकाट भारत सरकार ने भी नहीं किया, केवल जनता की ये 5 दिन का बाप बाप चिल्ला रहे हैं टर्की। जिस दिन सरकार प्रतिबंध लगा देंगे उस दिन क्या हाल होगा टर्की का। टर्की का सेब खाएंगे आप, क्योंकि वो सेब भेजता है 1200 करोड़ का, वो मार्बल भेजता है, तमाम चीजें भेजता है, और इस समय बाइकाट शुरू हो गया, कराह रहा है।
देखिए, सेब खाना तो छोड़िए, हम तो इतना बायकॉट करेंगे इस देश में कि सेब तो उनका हमको नहीं लग रहा है कि कहीं बिकने वाला है, क्योंकि भारत से ज़्यादा आयात-निर्यात करने वाला कोई देश तो है नहीं। दूसरी चीज़ कि जो भारत के या कद्दावर नेता, मैं तो 2 नेताओं को बोलना चाहता हूँ कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, उमर अब्दुल्ला और ओवैसी को, कि जो भारतीय सरकार और भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय आर्मी पर उन्होंने भारत माता की जय नारा लगाकर इस देश का मनोबल बढ़ाने का काम किया। जिस देश में 25 करोड़ मुसलमान का देश में वो 2 ऐसे कद्दावर नेता जो भारत का दिल जीतने का काम किया। और मैं उन्हीं के साथ उन बॉलीवुड के गद्दार सितारों का नाम लेना चाहता हूँ, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे उन कद्दावर जो बॉलीवुड के सितारे हैं, जिनको इस देश में रहने का एकदम हक खो दिया है। कि बताइए, जिस देश में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, जितने बड़े पहलगाम में 27 आतंकियों को मार दिया गया, एक ट्वीट, एक स्टेटस, एक बार उन्होंने बोलने का काम नहीं किया कि भारत देश में हम खा रहे हैं, भारत देश का पैसा ले रहे हैं और दूसरे देश के टेररिज्म पे हम जाके खर्चा कर रहे हैं। तुर्की जैसे देश में जहां आप जाके सीरियल बनाते हैं, आप मूवी बनाते हैं, वो देश जब भारत से लड़ाई होती है तो उसका पैसा वो टेररिज्म पे खर्चा कर रहा है। पाकिस्तान जैसे ड्रोन्स पे खर्चा कर रहा है, अपना ड्रोन्स भेज रहा है ताकि वो भारत को निस्तानाबूद कर सके। बायकॉट जोरदार एकदम होना चाहिए। बायकॉट इजराइल, सॉरी, बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट चीन। एकदम मैं भारत देश के उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज टर्की का है उसको एकदम बायकॉट कर देना चाहिए। कल के डेट में हिंदुस्तान की जनता इनकी पिक्चर नहीं देखेगी, तीनों खान बंधुओं की, तो फिर ये कहेंगे भारत रहने लायक नहीं है। लेकिन आपका जो रोल मॉडल आपने भारत को देख बनाया है युवाओं का, आज वही क्वेश्चन युवा कर रहे हैं कि क्या बात है कि न शाहरुख खान, न सलमान खान, न आमिर खान एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला इस निशंस हत्या बायकॉट पे। जोरदार होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। टर्की टर्की अब घबरा गया है, कांपने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग टर्की में होती है, जिसे तुर्की भी आप बोलते हैं। और लगभग जो आप अपने घरों में सीरियल देखते हैं, लगभग लगभग सीरियलों की शूटिंग टर्की में होती है। अगर कई ऐसे डायरेक्टर सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने वो स्थान चुना था जो हमारे देश के साथ नहीं हुआ, जो हमारे विरोधी देश, गद्दार देश पाकिस्तान के साथ हुआ, और भारत के साथ जो देश ना खड़ा रहा, हम अब टर्की के साथ नहीं रहेंगे। टर्की लगभग 1200 करोड़ के आसपास का सेब भारत भेजता है, मार्बल्स भेजता है, तमाम चीजें भारत भेजता है। सरकार से पहले ही जनता ने बाइकाट करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने टिकट कराया था टर्की के लिए, वो कैंसिल कराना शुरू कर चुके हैं। और लगभग ये जो कैंसिलेशंस है वो लगभग 250% से ऊपर जा चुके हैं। लगभग लोगों ने कैंसिल करा लिया है। लोगों का कहना है कि जब तुम्हारे यहाँ भूकंप आता है तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और तुम्हें बचाते हैं, और तुम गद्दारी करते हो। भारत को ये पता नहीं था कि जिस टर्की से हम हाथ मिला रहे हैं वो सांप निकलेगा और डसेगा। दुनिया को भारत ने ये दिखा दिया है कि जिस टर्की को अपने ड्रोन पे बड़ा गुमान था, घमंड था, उसे ये लगता था कि हमारे ड्रोन का जवाब किसी के पास नहीं है। भारत ने उनकी ड्रोन को जमीन को छूने तक ना दिया। अगर छुई है, अगर उनके ड्रोन ने जमीन, तो वो राख बन के छुई है। हजारों की संख्या में टर्की के ड्रोन भारत की सीमा में आते थे और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराती थी। तो जनता को जाना है तो आप ग्रीस जाइए, अगर जाना है तो आपको आर्मेनिया जाइए, लेकिन ना टर्की जाइए, ना अजरबैजान जाइए, ना आप चाइना जाइए। आपको घूमने आना है तो हमारे गोरखपुर आइए, शानदार प्लेस है, गोरखपुर घूमिए। अगर यहाँ चले जाइए, किसी और देश चले जाइए, लेकिन टर्की मत जाइए, क्योंकि आप टर्की में जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा वो आतंकवाद में लगाता है, और वही जो गोली हमारे देश के सैनिकों के सीने में जाती है, वो कहीं ना कहीं आपने जो पैसा टर्की में खर्च किया है, टर्की हथियार पाकिस्तान को देता है और वो पाकिस्तान गोलियां हमारे देश के सैनिकों पर चलाता है। तो आप जितना से जितना हो सके आप टर्की का बायकाट करिए, चाइना का बायकाट करिए, और कुछ भी सामान मिले तो भैया उसको सीधे फेंकिए, खरीदिए मत। अगर सेब खाना है तो हम कश्मीर का खाएंगे, हिमाचल प्रदेश का खाएंगे। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।